Welcome back, dear students. Welcome to this YouTube video. So, in this mock test series, we will discuss about the last chapter, the last topic from the 11th NCERT, that is the chemical control and integrations. So, इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में इसके टाइप एंड फंक्शन का पढ़ेंगे और ये क्वेश्चंस जो हैं कम्पिटिटिव लेवल के हैं, अदर देन हर एक जनी टॉपिक में आएंगे, ऐसा नहीं है भी सिर्फ नीट में ही आएंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर वी हैव द क्वेश्चन 351 हार्मोनल जो सिस्टम है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ रेगुलेटेड बाय, पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट कौन करता है? पाइनियल, थायराइड, एड्रिनल और हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को? सेकंड इज द हार्मोन इंसुलिन इज स्क्रीटेड बाय, इंसुलिन हार्मोन किससे बनता है? पैनक्रियाज, लीवर, किडनी और एड्रिनल। तो ये हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में, और उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा, समझा होगा। यू कैन गिव आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। secretin hormone is secreted from stomach and stimulate the gastric gland, duodenum and stimulate the liver, thyroid and stimulate the thyroid, duodenum and stimulate the pancreas. Which of the following was discovered by Kendall? Kendall ने क्या किया था? FSH and LH, corticotropin, thyroxine and insulin। दीजिए इनके आंसर। ये मैंने डिटेल में डिस्कस किए थे आपके साथ। पेनक्रियास ग्लैंड्स क्या है? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, नन ऑफ दीज। इसके ऊपर भी डिस्कशन की थी। पेनक्रियास की दोनों ही प्रॉपर्टी होती हैं, तो इसका आंसर बताइए आप 355 का। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट ऑर्गन बाय, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन कैसे जाते हैं टारगेट ऑर्गन यानी सेल के अंदर? कैसे जाते हैं? लिम्फ, ब्लड, पेनक्रेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट। कैसे जाएंगे टारगेट ऑर्गन के साथ? यहाँ इनकी ज़रूरत होती, कैसे पहुँचते हैं? विच ग्लैंड स्टोर द हार्मोन बिफोर स्क्रीशन एंड देन रिलीज, कौन सी ग्लैंड है हार्मोन को स्टोर करती है फिर इसको रिलीज़ करती है? थायराइड, पैनक्रियाज, पाइनियल, पिट्यूटरी। बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। सोचिए इसको 357 का। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज स्टीरॉयड, स्टीरॉयड कौन सा है? एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, गोनाडोट्रोपिन। इसके ऊपर भी मैंने डिस्कशन किया था लास्ट में एनसीईआरटी का, जब हमने टॉपिक ख़त्म किया था उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्मोन की बात की थी। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, पेप्टाइड डेरिवेटिव, स्टीरॉयड हार्मोन, प्रोटीनेशियस। आई होप आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन हार्मोन? कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, विटामिन डी, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है जो प्रोटीन से बना है? इन द थायराइड फॉलिकल विच टाइप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट, थायराइड फॉलिकल में कौन सा टिश्यू होता है? स्केमस, क्यूवाइडल, ट्रांजिशनल, कल्मनर। प्रोजेस्टेरोन इज क्रीटेड बाय, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो कैसे बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकम्स, कॉर्पस कलासम, कॉर्पस स्ट्राइटम। इसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पवर्टी हार्मोन, पवर्टी कौन देता है? टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, ACTH, थायरॉक्सिन। ये भी हमने मैचुरेशन साइकिल में डिस्कशन की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल BMR, FSH स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑक्सीटोसिन ब्रिंग अबाउट ओवुलेशन, रिलैक्सिन स्टिमुलेट द लैक्टेशन। बताइए इसमें करेक्ट कौन सा मैच किया हुआ है? मास्टर ग्लैंड कौन सा है? थायराइड, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, पाइनियल। वेरी इजी, बहुत ही आसान है ये। हार्मोन स्क्रीटेड फ्रॉम पोस्टीरियर लोब, पिट्यूटरी की 3 लोब होती हैं, इंटीरियर, इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर। बताइए इसमें से कौन सा हार्मोन है जो लास्ट पार्ट से आता है? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH, ऑक्सीटोसिन। बहुत आसान क्वेश्चन है, पिट्यूटरी के ऊपर हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी में। नेक्स्ट वी हैव गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन, प्रोस्टन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, टेस्टोस्टेरोन, एंडोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन एंड ल्यूकोप्रोटीन। बताइए गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन्स हैं इनमें से कौन कौन से हैं? नाम को ध्यान से देखिए, गोनाडो, गोनाड की बात कर रहा है, तो कौन से हार्मोन है जो गोनाड के ऊपर इफेक्ट करते हैं? टेस्टिस एंड ओवरी के ऊपर। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव 367 हार्मोन कॉजिंग द रिलीज ऑफ मिल्क ड्यूरिंग सकिंग बाय बेबी, जब बेबी
मदर के निप्पल को सक करता है तो कौन सा हार्मोन आता है जो दूध देता है? प्रोलैक्टिन, कैल्सीटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनालिन। टेस्टिस डू नॉट प्रोड्यूस एस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन, फ्रक्टोज, इनहिबिन। कौन सा हार्मोन है जो टेस्टिस नहीं बनाते हैं? एपिनेफ्रिन क्या है? हार्मोन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, नेफ्रोस्टोमल पार्ट ऑफ मेसोडर्म, क्लस्टर ऑफ द ग्लोमेरुलाई इन मेमेलियन किडनी, फ्रंटल लोब ऑफ द नेफ्रीडिया। क्या है इसमें से जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है? देखिए 367, 368, 369, ध्यान से देखिए। द हार्मोन प्रोड्यूस अगेंस्ट द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेशन रिएक्शन जब होती है तो उसके अगेंस्ट कौन सा हार्मोन आता है? ग्लूकोकोर्टिकॉइड, एपिनेफ्रिन, मिनरलोकोर्टिकॉइड, नॉर एपिनेफ्रिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एमरजेंसी ग्लैंड? पिट्यूटरी, थाइमस, एड्रीनल, टेस्टिस। बहुत आसान है, इसको हमने डिस्कस किया था। MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑफ द पास्ट इंटरमीडिएट या मिड लोब होती है पिट्यूटरी की, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डार्कनिंग ऑफ स्किन इन लोअर वर्टिब्रेट, लाइट कलरेशन ऑफ स्किन इन लोअर वर्टिब्रेट, डार्कनिंग ऑफ स्किन इन ह्यूमन, A एंड B। MSH हार्मोन क्या करता है? विच हार्मोन पोजेसेस द एंटी इंसुलिन इफेक्ट? इंसुलिन के इफेक्ट कौन सा काम करता है हार्मोन अगेंस्ट? कॉर्टिसोल, कैल्सीटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एल्डोस्टेरोन। अकरेंस ऑफ द लेडिक सेल एंड देयर स्क्रीशन क्या है? किससे होती है? ओवरी एंड एस्ट्रोजन, लीवर एंड कोलेस्ट्रॉल, पेनक्रियास, ग्लूकागोन, टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन। 71, 72, 73, 74 देखिए ध्यान से। द हार्मोन विच रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। मेटाबॉलिक रेट कौन कंट्रोल करता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स, पेनक्रियास, पिट्यूटरी, थायराइड। बहुत आसान है, इसका हमने डिस्कस किया था। कैल्सीटोनिन इज ए हार्मोन विच एलिवेट कैल्शियम लेवल इन ब्लड, हैव नो इफेक्ट ऑन कैल्शियम, एलिवेट पोटाशियम लेवल इन ब्लड, लोअर द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। क्या काम है कैल्सीटोनिन का? जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है ये फ्रेंड्स आता है आपका थायराइड से, बताइए इसको। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन इज क्रीएटेड बाय, किससे आता है? इंटीरियर पिट्यूटरी लोब, इंटेस्टिनल लोब टू टेस्टिस, एड्रीनल कॉर्टेक्स, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड। MSH इज क्रीएटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी लोब, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर, एंडोस्टाइल। बहुत आसान है, इसका अपने ऊपर देख ही लिया आंसर, पहले ये क्वेश्चन आ गया है। बताइए इनके आंसर्स, दोबारा देख लीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वी हैव केमिकली हार्मोन क्या है? बायोजेनिक अमाइन ओनली, प्रोटीन स्टीरॉयड, बायोजेनिक अमाइन, प्रोटीन ओनली, स्टेरॉयड ओनली। किसके बने होते हैं हार्मोन? स्टीरॉयड हार्मोन विच रेगुलेट द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करने वाला स्टीरॉयड हार्मोन कौन सा है? कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिस्टीरोन, 11D हाइड्रोक्सी कॉर्टिस्टीरोन। बताइए। पाइनियल बॉडी ओरिजिनेट्स फ्रॉम, पाइनियल बॉडी कहाँ से आती है? डोर्सल पार्ट ऑफ सेरिबेलम, वेंट्रल पार्ट ऑफ डाइंसेफ्लॉन, डोर्सल पार्ट ऑफ द डाइंसेफ्लॉन, वेंट्रल पार्ट ऑफ सेरिबेलम। बताइए इसका आंसर। इंसुलिन इज क्रिएटेड बाय अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास, स्प्लीन, म्यूकोजा ऑफ इसोफेगस, बीटा सेल आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस ऑफ पेनक्रियास। बताइए। नेक्स्ट इज विच इज द इफेक्ट ऑफ GnRH प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस। GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजर हार्मोन का क्या इफेक्ट है? स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ स्क्रीशन ऑफ एंड्रोजन, स्टिमुलेट स्क्रीशन ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड, स्टिमुलेट द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट इन द लिवर। बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन? रिलैक्सिन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है जो बर्थ करवाता है और बर्थ के बाद निकलता है? विच ऑफ फॉलोइंग इंड्यूस पार्चुरेशन? कौन सा हार्मोन है जो बच्चे को बाहर निकालता है, उसकी डिलीवरी कराता है? वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन, TSH। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, 384 एंड 385। इनका आंसर एक ही होना चाहिए। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन इज रिलीज बाय
adenohypophysis, neurohypophysis, gonad and germ layer. Which of the following hormone is not involved in tyrosine metabolism? कौन सा हार्मोन है जो टायरोसिन अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म नहीं कराता? कैल्सीटोनिन, मेलानिन, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन. स्मैटोस्टैटिन इज क्रिएटेड बाय. स्मैटोस्टैटिन कहाँ से आता है? इसलेट ऑफ रिंगरहांस, ब्रूनर सेल, चीफ सेल, गोबलेट सेल. स्मैटोस्टैटिन भी एक हार्मोन है. विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ ए 32 अमीनो एसिड वाटर सॉल्युबल पेप्टाइड हार्मोन? कौन सा हार्मोन है जो पेप्टाइड है और इसमें 32 अमीनो एसिड हैं? गैस्ट्रिन, कैल्सीटोनिन, ग्लूकागोन, इंसुलिन. बताइए, रिपीट कर लीजिए दोबारा. नेक्स्ट इज द पैराथायरॉयड इन्फ्लुएंस द कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म. कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कैसे कंट्रोल करता है पैराथायरॉयड हार्मोन? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन 6, इंटीरोगेस्ट्रोन किसकी जो रेगुलेशन अब्जॉर्प्शन करवाता है और उससे कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में जो हेल्प भी करता है. द ट्रेस एलिमेंट इज नीडेड फॉर इंसुलिन टू एक्सर्ट इट्स मैक्सिमल इफेक्ट इन ग्लूकोज अपटेक. कौन सा ट्रेस एलिमेंट है जो इंसुलिन की एक्टिविटी बढ़ाता है? वनेडियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, सेलेनियम. Which of the following is not the function of insulin? Increase the permeability of cell membrane to glucose, increase the oxidation of glucose in cell, initiate the conversion of glycogen to glucose, initiate the formation of hepatic glycogen from the excess of glucose. बताइए इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ग्लूकोज यानी इंसुलिन हार्मोन नहीं करवाता? नोट पूछा गया, ध्यान से पढ़िएगा इन फंक्शन को. सिर्फ एक ही होगा, बाकी सारे इसके फंक्शन होंगे. एक ही फंक्शन है जो इंसुलिन का नहीं है. Which of the following is not the endocrine gland? लीवर, पेनक्रियास, टेस्टिस, थैलेमस. कौन सी ग्लैंड है जो कोई हार्मोन नहीं देती, इसलिए इसको एंडोक्राइन नहीं कहते. Which of the following gland is related with immunity? कौन सी ग्लैंड इम्यूनिटी कराती है? पाइनियल, एड्रेनल, थायमस, पैराथायरॉयड. बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स. इम्यूनिटी के लिम्फाइड ऑर्गन मैंने बताए हैं, इनमें से बता दीजिए कौन सा लिम्फाइड ऑर्गन है, वही आपका आंसर होगा 394 का. द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन टू बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम किडनी इज वेल रेगुलेटेड बाय. यूरिन की जो अमाउंट है उसको कौन रेगुलेट करता है? TSH, ACTH, FSH, ADH. द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल बाय एक्सक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन. बच्चे का बर्थ होने के बाद कौन सा हार्मोन है जो मिल्क को इजेक्ट कराता है? ICSH, प्रोलैक्टिन, ACTH, LH. रिपीट करिए साथ में क्वेश्चंस. 397. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द एड्रेनलिन? एड्रेनलिन जो ग्लैंड है उसका फंक्शन कौन सा है? हेल्प इन गैस्ट्रिक जूस क्रिएशन, इंक्रीज द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम, हेल्प इन मिल्क क्रिएशन. हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन. फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन कौन देता है? एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, ADH एंड ऑक्सीटोसिन. बताइए एमरजेंसी में कौन सा हार्मोन हेल्प कराता है? द मेन मिनरलोकोर्टिकॉइड इन ह्यूमन में मिनरलोकोर्टिकॉइड कौन सा है? एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन. सिर्फ एक ही है एल्डोस्टेरोन. सॉरी मैंने कौन सा है? सिर्फ एक ही है जो मिनरलोकोर्टिकॉइड है, बाकी कोई नहीं है इनमें से. बताइए सर. एपिनेफ्रिन द बेसिस ऑफ इट्स द केमिकल नेचर इज एन. एपिनेफ्रिन क्या है? पेप्टाइड हार्मोन, स्टीरॉयड, आइडोथायरोनिन, अमाइनो एसिड, डेरिवेटिव. बताइए. द हार्मोन विच रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल. जो आपका नींद देता है, आपको उठाता है टाइमली, कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, थायरॉक्सिन, मेलाटोनिन. पाइनियल ग्लैंड अगर आपने सुनी होगी ध्यान से तो आपको इसका आंसर आता होगा. पाइनियल ग्लैंड का छोटी सी 2-4 लाइनें लिखी थी इसमें NCERT में, तो उसमें इसके बारे में आया था. बताइए अभी पाइनियल ग्लैंड पढ़ा होगा तो आपको हार्मोन भी आ जाएगा. और पाइनियल एक ही हार्मोन देती है. Next we have the mechanism of the hormone action. According to the accepted concept of hormone action, if the receptor molecule are removed from the target organ, then the target organ will be. अगर रिसेप्टर जो मॉलिक्यूल्स हैं सेल के ऊपर जो हार्मोन को रिसीव करते हैं, अगर उनको हटा दें तो क्या होगा? कंटिन्यूस द रिस्पॉन्स टू हार्मोन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, नो रिस्पॉन्स टू हार्मोन,
continuous response to the hormone but will require high concentration, continue to response hormone what in the opposite way। बताइए, बहुत आसान है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन नेवर रीचेस द साइटोप्लाज्म, कौन सा हार्मोन है जो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जाता? दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक सेल के अंदर जाता है, एक सेल के अंदर नहीं जाता, बताया था मैंने। एस्ट्रोजन, एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो नहीं जाएगा। इंसुलिन रिसेप्टर क्या है? एक्सट्रिंजिक, इंट्रिंजिक, जी प्रोटीन, ट्राइमेरिक। कौन से रिसेप्टर हैं इंसुलिन हार्मोन के? 402, 403, 404। पढ़िए ध्यान से, इनके आंसर देने की कोशिश करिए। थैंक यू। रीड द पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन। पैरा लिखा है, हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक that is called hormone receptor located on the target tissue only. Water soluble hormone usually need receptor that generate messenger for regulating cellular metabolism. D के पहले आएगा soluble hormone can pass through the cell membrane and bind to E, क्या आएगा? receptor आएगा एक, mostly the nuclear receptor. The hormone receptor complex enter the nucleus and mostly generate the gene expression और chromosome function by interaction of hormone receptor complex with genome। तो बताइए, यहाँ से 5 ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक आया हुआ है। ऐसा चलो पेपर में नहीं आएगा, आ भी सकता है, बट ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा आपको इससे पता चल जाएगा कि आपने कितना डीपली वो चैप्टर सुना है, आपको आंसर आ जाएगा। बताइए, ऑप्शंस पढ़ लीजिए। प्रोटीन, मेम्ब्रेन बॉन्ड्स, सेकेंड लिपिड, इंट्रासेलुलर, बाकी ऑप्शन आगे पीछे हैं। बताइए, थैंक यू। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द हार्मोन आर एग्जाम्पल, कौन सा पेयर एग्जाम्पल में आता है? ऑफ दोज डैट कैन ईजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल एंड बाइंड टू द रिसेप्टर इनसाइड इट। कौन से हार्मोन है जो सेल के अंदर चले जाते हैं और न्यूक्लियस में बाइंड कर जाते हैं? इंसुलिन, ग्लूकागोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, ऑक्सीटोसिन, कोर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन। बताइए इनमें से। ऊपर वाला भी देख लीजिए ध्यान से, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको हेल्प करेगा ऊपर वाला क्वेश्चन समझने के लिए। दोबारा रिपीट कर लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन 402, 3, 4, 5 and 6. And the last we have the disorders of the endocrine glands. Failure to release the antidiuretic hormone lead to, अगर ADH हार्मोन ना आए पिट्यूटरी से तो क्या होगा? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, हेपेटाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज इंसिपिडस। बताइए जल्दी। The patient of the diabetes mellitus excrete glucose in the urine. Even he kept in carbohydrate free diet. It is because अगर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं भी ले रहा डाइट में, फिर भी यूरिन आता है, शुगर के पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज आता है। क्यों? फैट आर कैटाबोलाइज्ड टू फॉर्म ग्लूकोज, अमाइनो एसिड कैटाबोलाइज्ड टू लीवर, अमाइनो एसिड आर डिस्चार्ज इन ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द लीवर, द ग्लाइकोजन फ्रॉम द मसल्स आर रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम। बताइए, कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहा फिर भी ग्लूकोज आता है यूरिन में किडनी शुगर के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट में। बताइए क्या कारण है? द डेफिशिएंसी ऑफ द माइक्रो एलिमेंट कॉजेस द गोइटर। गेंगा किस न्यूट्रिएंट की कमी से हो जाता है? आयोडीन, जिंक, क्लोरीन, मोलिब्डेनम। बहुत आसान है, 8th का क्वेश्चन है ये। डेफिशिएंसी ऑफ वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन जो ADH है उसकी कमी है जो क्या होगा? डायबिटीज मेलाइटिस, गोइटर, इंसिपिडियस, मिक्सोडिमा। 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, एक में ADH लिखा है, एक में वैसोप्रेसिन लिखा है। देखिए 407 और 408, 10 सेम क्वेश्चन है। एक्रोमेगाली कब होती है? हाइपरस्क्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपोस्क्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपरस्क्रीशन ऑफ ACTH, हाइपोस्क्रीशन ऑफ ACTH। एडिशन डिजीज किससे होती है? हाइपरस्क्रीशन ऑफ एड्रीनल कोर्टेक्स हार्मोन, हाइपोस्क्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपोस्क्रीशन ऑफ थायमस डिजीज। मिक्सोडीमा कैसे होता है? हाइपोस्क्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, हाइपोस्क्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन,
हाइपोस्क्रीशन ऑफ पैराथायरमोन, हाइपोस्क्रीशन ऑफ पैराथायरमोन, मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा एंड क्रिटिनिज्म ये आपको बता देता हूँ। मिक्सोडीमा अडल्ट में होता है, क्रिटिनिज्म यंग वन में होता है। सो स्टूडेंट जल्दी ही हमने ये सारा कवर कर लिया विद योर कोऑपरेशन, और आज हमारा ये टॉपिक सारे ख़त्म हो गए हैं +1 से जो रिलेटेड है। नॉट ओनली +1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदर हायर क्लासेस का भी हमने लेवल कवर कर लिया है। और अभी हमारे पास जो एनसीईआरटी का लास्ट यूनिट बचता है +2 का, उसका रहता है, वो हमने स्टार्ट कर लिया आज। जल्दी वो भी ख़त्म कर देंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे विद द मॉक टेस्ट ऑफ केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए फॉर न्यू वंडरफुल वीडियोज़। थैंक यू सो मच।